ये वीडियो मेरे टी से केमिकल पीलिंग की जो मेरी 3 सिटिंग्स की जर्नी रही उसके ऊपर है। इसका ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मेरी 3 सिटिंग्स की जर्नी देखने में, टी से केमिकल पीलिंग का वीडियो देखने में, तो आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इमेजेस, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया हो कि उस टाइम पे मेरा फेस कैसा रहा था। जब मैंने 3 सिटिंग्स करी तो मेरे फेस पे क्या चेंजेस आए, अच्छे बुरे जो भी हैं वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद मैं वीडियो शुरू करती हूँ। आपने कुछ इमेजेस देखे जिसमें मुझे एक्ने थे, वो बहुत ज़्यादा बर्न हो चुके थे। कुछ के अंदर मेरे एक्ने रेड हो चुके, कईयों के अंदर वो ब्लैक हो चुके। बहुत जगह आपने देखा होगा जो मेरा पीलिंग्स वाला एरिया है वहाँ पर काफ़ी अजीब से रिंकल्स दिख रहे होंगे आप लोगों को। वो स्किन बहुत ज़्यादा सिकुड़ी सिकुड़ी दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा उस पर सलवटें दिख रही होगी, रिंकल्स दिख रहे होंगे, लाइन्स दिख रही होंगी। ये सब क्यों हुई हैं? ये एक्ने का रेडनेस, डार्कनेस या फ्रोस्टिंग, ये सब क्या है? कई जगह से स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट, कई जगह से स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ, कई जगह से बहुत अजीब सा टेक्सचर नज़र आ रहा है। वो सारी चीज़ें मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो फर्स्ट तो ये, जब मैंने फर्स्ट सेटिंग अपने फेस पे अप्लाई की थी तो काफ़ी टाइम पहले से बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहा था। मैं वेट कर रही थी एक्ने रुक जाए तो मैं पीलिंग करूँ, एक्ने रुक जाए तो मैं पीलिंग करूँ। लास्ट में जाकर एक कुछ एक्ने थे, 3-4 इधर थे, 1-2 इधर थे। तो मैंने कहा अपन करते हैं, इतना अपन को एक्ने नहीं तो अपन करते हैं। जब मैंने अपने फेस पे केमिकल पीलिंग अप्लाई की तो टीसी अप्लाई करते ही मेरी जो फर्स्ट फ्रोस्टिंग स्टार्ट हुई वो एक्ने में ही स्टार्ट हुई। वो किस तरीके से हुई, जैसे हम लोग कभी बहुत बार ज़मीन के ऊपर देखते हैं कि एसिड गिरते ही, तेज़ाब वगैरह ऐसा कुछ गिरते ही बहुत जल्दी वहाँ पर बबल्स निकलते हैं। उस तरीके से मेरे यहाँ पर एक्ने एक्ने जो एक्ने था वहाँ पर बहुत तेज़ वाली फ्रोस्टिंग हुई, बर्निंग हुई बहुत तेज़ मुझे, जबकि मैंने पूरी लेयर लगाई थी। लेकिन वो 2 जगह बहुत इंस्टेंट, मैंने देखा 30 सेकंड के अंदर अंदर मेरे पूरे फेस पे वाइट फ्रोस्टिंग होनी शुरू हो गई थी। थोड़ा फर्स्ट टाइम था, मैं नर्वस भी थी कि यार मुझे आंसू आ रहे हैं कंटिन्यू, मेरे बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रहा है, मुझे इस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए। तो आई थिंक मैंने 30-40-45 सेकंड के अंदर अंदर अपने फेस पे न्यूट्रलाइजर पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया था। अप्लाई किया, उसके बाद मैंने ठंडे पानी से फेस को वॉश किया। वॉश करने के बाद मेरा जो भी मॉइस्चराइज़र था, मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया फेस पे, बायोटिक वगैरह का उस टाइम पे जो भी था। और उस टाइम मैंने सनस्क्रीन भी अपने फेस पे अप्लाई करी। मुझे उस दिन घर में कहीं नहीं जाना था। मेरे से फर्स्ट गलती ये हुई थी कि मैंने नाइट टाइम पे किया था, क्योंकि मैंने सुना था कि पीलिंग्स वगैरह सब नाइट टाइम पर ही करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये इस लेवल पे फ्रोस्टिंग करेगा कि मैंने पूरे फेस पे किया हुआ है कि जब मैं सोऊंगी तो वो चीज़ मुझे प्रॉब्लम करेगी। वो चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, नाइट के टाइम लेट भी नहीं पा रहे थे, ना इस तरफ ना इस तरफ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा मेरे फेस पे एक स्वेलिंग थी। और दोपहर में, जैसे मैंने नाइट में मैंने पीलिंग की थी तो दोपहर होते होते वहाँ पर रेडनेस होकर ब्राउनिश हो गई थी पूरी स्किन। तो वो चीज़ भी एक मेरे लिए मतलब एक बहुत नई चीज़ थी कि यार मेरी स्किन डार्क हो चुकी है, ये रिमूव किस तरीके से होगी। अब सवाल ये था रिमूव कब होगा, क्योंकि स्किन सॉफ्ट तो लग रही थी बहुत ज़्यादा, टेक्सचर इतना ज़्यादा सॉफ्ट लगने लग जाता ना, आप टच करोगे स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगी। मैंने वेट किया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और फिर जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी यहाँ यहाँ तक की पीलिंग अलग थी और मेरे यहाँ पर 2 ब्लैक कलर के स्पॉट्स रह गए थे मेरे ही किसी गलती की वजह से। फिर मैंने उसका वेट किया, फिर मेरी पीलिंग हुई। और आई थिंक थर्ड डे था, 52 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे। यहाँ पे सबसे पहले मुझे स्ट्रेच हुआ। तो आप लोगों ने जो रिंकल्स देखे मेरी स्किन के अंदर, वो रिंकल्स नहीं है एक्चुअल में। पीलिंग जब मैंने की तो वो पीलिंग पे डेली दिन भर में वैसलीन वगैरह लगा के रखती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, जनवरी थी तो बहुत ज़्यादा ठंड था, बायोटिक मॉइस्चराइजर से कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे वैसलीन लगाना था। वैसलीन लगाने के बाद क्या है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखने लगती है। सॉफ्ट होती नहीं, सॉफ्ट दिखने लगती है। सॉफ्ट दिखने लगती है तो इस तरीके से लगता है कि जैसे रिंकल्स हो रहे हैं। वहाँ पर रिंकल्स नहीं होते हैं, स्मूथ होने की वजह से वो चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा फटी फटी लगने लगती है, कहीं से कट कहीं से नहीं, इस तरीके से। एक्ने जो थे, मुझे लगा नुकसान पहुंचेगा, उनमें फ्रोस्टिंग हुई, उनमें कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे पील रेड हुआ तो वो रेड हुआ, जब पील डार्क हुई तो एक्ने डार्क हो गए रेड से, फिर वो डार्कनेस पोजीशन में चले गए। जब वो रिमूव हुआ तो एक्ने का जो ऊपर वाला लेयर था उसको लेकर रिमूव हुआ, एक्ने को खत्म करके रिमूव हुआ। रेडनेस एक्ने की रही थी, ये टेक्सचर इंप्रूव हुआ था, लेकिन एक्ने के जो मार्क्स थे वो वैसे के वैसे थे, लेकिन वो टाइम के साथ चले गए थे। ऐसा नहीं था कि वो
वहाँ पर चिपक गए हैं या वहाँ पर स्टे कर गए हैं, नहीं। 52 आवर्स निकले, उसके बाद मुझे पीलिंग होनी शुरू हुई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुजली चलती थी, बहुत ज़्यादा ईचिंग चलती थी। मैं वैसलीन लगा लेती थी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती थी फेस पे, कितना ही लगाओ थोड़ी देर में ऐसा लगता था कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ की पीलिंग मेरी रिमूव हो गई थी, आई थिंक फिफ्थ डेज तक मेरी पीलिंग पूरी रिमूव हो गई थी। कुछ माइल्ड पीलिंग रही थी फॉरहेड पे और यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आई थिंक माइल्ड लेयर लगा था, इस वजह से बहुत बहुत माइल्ड रहा था वो। तो इस तरीके से मेरी 7 to 8 डेज में पीलिंग कंप्लीट हुई। तब तक मैं जितने भी एसिड्स यूज़ करती थी, हाइलोरोनिक एसिड, ट्रेटिनोइन या फिर नियासिनामाइड, ये जितनी भी चीज़ें थी, विटामिन सी वगैरह, मैंने 10 डेज तक इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया। जब मेरी पीलिंग्स कंप्लीट हो गई 10 डेज बाद, फिर उसके बाद मैंने अपने फेस पे, जैसे आप लोगों को बताया, वाइल्ड टर्मरिक एलोवेरा शुरू करी, क्योंकि मुझे यहाँ पिगमेंट रह गया था, वो रिमूव हुआ। मैं कंटिन्यू अपना डेली रूटीन था वो फॉलो करती थी। बाहर जाती थी, सनस्क्रीन कंपलसरी, मॉइस्चराइजर कंपलसरी। घर में रहने के बाद भी मैंने सनस्क्रीन कंपलसरी कर लिया था, और आज भी मैं सनस्क्रीन कंपलसरी लगाती ही हूँ घर के अंदर। मैंने सोचा हुआ है कि नहीं, मैं पीलिंग सोल्यूशन, केमिकल एक्सफोलिएशन वगैरह यूज़ करती रहती हूँ। मेरी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, मेरी स्किन को कोई नुकसान हो सकता है अगर मैं सडनली धूप वगैरह में जाऊँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनता है अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखने की। आज मुझे इतना टाइम निकल चुका है पीलिंग करे हुए, लेकिन आज भी मैं अपनी स्किन को उसी तरीके से केयर करती हूँ जैसे मैं उन दिनों में अपनी स्किन को केयर करती थी। तो जैसे 10 डेज निकले, स्किन का टेक्सचर अनइवन हो गया पीलिंग के बाद, यहाँ का कुछ और यहाँ का कुछ और। तो वो चीज़ फिर धीरे 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 डेली रूटीन फॉलो करने से रिमूव हो गई। जब मैंने सेकंड सिटिंग की, तो मैंने सोच लिया था कि जब मुझे पूरी स्किन में प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम इन 2 एरियाज़ में है, तो फिर मुझे पूरे फेस पे पीलिंग क्यों करनी है। तो फिर मैंने इन 2 एरियाज़ में पीलिंग करी, वही रहा, कोई गलती नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। बहुत छोटे छोटे दाने आए शायद मुझे सेकंड या थर्ड सिटिंग में, बहुत माइल्ड दाने आए, लेकिन वो भी रिमूव हो गए थे। एक्ने भी रिमूव हो गए थे। हाल एक्ने नहीं है अभी मुझे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि टीसे की वजह से मेरे एक्ने चले गए। मुझे एक्ने अभी भी कंटिन्यू होते हैं, कभी भी हो जाते हैं, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। मुझे हार्मोन इनबैलेंस का इशू है, तो उस वजह से फिर मुझे एक्ने का इशू रहता है, तो वो अभी भी रहता है। और वो अभी जो मैं पीलिंग सोल्यूशन वगैरह यूज़ करती हूँ वो करती हूँ, लेकिन जब तक मैंने टी से केमिकल पीलिंग वगैरह यूज़ करी, मैंने फिजिकल एक्सफोलिएशन, केमिकल एक्सफोलिएशन, पीलिंग सोल्यूशन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। जब मेरी 3 मंथ की सिटिंग्स कंप्लीट हो चुकी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे टी से केमिकल पीलिंग जितना स्ट्रॉन्ग केमिकल बार बार अपने फेस पे लगाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे फेस को नुकसान भी दे सकता है। बहुत सारे लोगों को के फेस को इसने नुकसान दिया है, क्योंकि उन लोगों की आप गलती समझो, वो लोग केयरफुली नहीं थे। कईयों ने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ कर लिया, कईयों ने बिना इन्फॉर्मेशन के ब्रश से यूज़ कर लिया, कईयों ने बहुत ज़्यादा लिक्विड कर दिया अपने फेस को, कईयों ने ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मेरी यही जर्नी थी कि फर्स्ट सिटिंग में, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि श्रिंक हुए, लगा पूरा रिमूव हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ टाइम निकला, वो वापस ओपन हो गए। सेकंड सिटिंग के अंदर 30 to 40 और लास्ट सिटिंग के अंदर मुझे 70 to 80% रिजल्ट मिले। अभी है, मैं नहीं करना चाहती हूँ, वो इस तरीके से फील होते हैं लाइक ओपन पोर्स, तो मुझे उनको नहीं, मतलब मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अपने फेस के ऊपर, अपने एक्ने स्कार्स के ऊपर। अगर आपकी प्रॉब्लम माइल्ड है तो मैं खुद कहती हूँ आप कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करो, चीज़ें यूज़ करो, लेकिन एक्सपेरिमेंट मत करो अपनी स्किन के ऊपर। और अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सीरियसली बहुत ज़्यादा सीवियर है, आपने बहुत चीज़ ट्राई कर ली है, फिर आप लोग ये चीज़ें चूज़ कर सकते हो, इन चीज़ों को केयरफुली कर सकते हो, तभी आप लोग इस चीज़ को करो, वरना मत करो। तो ये मेरी टी से केमिकल पीलिंग की जर्नी थी। इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या जो गलतियाँ मैंने की वो आपको नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपको अब जो वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, उन चीज़ों में आपको मैं बताती रहूँगी आगे, जो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे और भी कुछ ऐसा नॉलेज है जो कि शेयर करना चाहिए या आप लोगों को बताना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपको पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई सवाल हो या कोई डाउट हो इस वीडियो को लेकर, किसी भी वीडियो को लेकर, केमिकल पील्स, एक्सफोलिएशन, पीलिंग सोल्यूशन, किसी को भी लेकर, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है न्यू राशि 123 के नाम से, आप लोग मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।